आई लव मोहम्मद ये एक जुमला है, तो सबको पता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान मुसलमान लेगा भी और देगा भी। तो ये समझ रहे हैं कि आसानी से इस देश को इस बहाने से जलाया जा सकता है, आसानी से इस देश में अराजकता फैलाई जा सकती है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर सड़कें रोकेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर प्रदर्शन करेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जो है अराजकता फैलाएंगे। ये हमारा काम नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ एक विवाद जिसको लेकर अब पूरे देश में जो चिंगारी है वो भड़क उठी है। और ये पूरा जो मामला है, पूरा जो प्रकरण है, यह है आई लव मोहम्मद को लेकर एक कैंपेन जो चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो कानपुर में एक प्रकरण हुआ उसके बाद अब पूरे देश में इसी को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। हालांकि आई लव मोहम्मद यानी कि मोहम्मद साहब को लेकर प्यार जाहिर किया जा रहा और एक धार्मिक एक समूह, एक विशेष समुदाय से जुड़ा ये पूरा मामला है। लेकिन इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर आखिरकार मुस्लिम स्कॉलर क्या सोच रहे हैं। मेरे साथ मुफ्ती वजाहत गुजर साहब हैं जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, ज्ञानी हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को इनकी दृष्टि से कैसे देखा जाए, क्योंकि एक धर्म की दृष्टि से लोग इसको देख रहे हैं और धार्मिक ये एक चीज़ भी है। मुफ्ती साहब, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जुमला जो है आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं वो इत्तिफाक और इत्तिहाद के साथ, शिया सुन्नी और जितने पंथ और थॉट्स, जितने चीज़ें हैं वो सब, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं जी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बे इंतहा बेपनाह अपनी दिलो जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं जी। और हमारा अकीदा है ये, हमारी आस्था है ये कि, और ईमान का हिस्सा है ये कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया की हर शे से ज़्यादा मोहब्बत करेंगे। ईमान का तकाजा है जी। अब ये कैंपेन चल रहा है पूरा। अच्छा, एक उसूल है प्यार करने का जी। जिससे आप प्यार करते हैं उसको आप उसके नक्शे कदम पर भी चलते हैं और उसकी बात भी आप मानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने का मतलब ये है कि आपको अपना आइडियल मानना और आपके बताए हुए रास्ते पर चलना। और आपसे मोहब्बत का तकाजा ये है कि जो आपका रास्ता है, बताया हुआ तरीक़ा है, उसको दुनिया को बताना और उस पर चलना। कानपुर से ये प्रकरण शुरू हुआ, मैंने उसकी जानकारी ली है जी। 12 वफ़ात तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जुलूस हमारे मुल्क में निकलते हैं। पुलिस का ख्याल ऐसा है कि लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत रखने के लिए पिछले लंबे टाइम से मैं देखता हूँ कि किसी भी मज़हब के, किसी भी धर्म के जुलूस जो हैं, वो जो परंपरागत रास्ते हैं उनके निकलने के, जाने के, और जो उनकी पुरानी परंपराएं हैं, पुलिस उस पर परमिशन देती है। नई परंपरा शुरू ना हो और किसी तरह का कोई विवाद ना हो, लॉ एंड ऑर्डर का मसला ख़राब ना हो, इसके लिए पुलिस पूरा ध्यान रखती है, प्रशासन ध्यान रखता है। कानपुर में ऐसा ही हुआ है। कानपुर में जहाँ जो जिस टेंट को लेकर के विवाद हुआ या पोस्टर फाड़ने को लेकर के विवाद हुआ, वो दो बातें हैं। एक तो एक समुदाय ने दूसरे समुदाय के पोस्टर फाड़े हैं, पुलिस की मौजूदगी में फाड़े हैं, और दूसरे जहां वो अपना पिंडाल लगा करके अपना प्रोग्राम करना चाहते थे, वो परंपरागत तरीका नहीं था। जहां लगाते थे वो वहां नहीं था, उससे अलग हट करके था। पुलिस ने उस पर अपनी कार्रवाई की है, क्योंकि पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। पुलिस एक ऐसी एजेंसी है जो कोर्ट से लेके अदालत तक, आवाम से लेके प्रशासन, सरकार तक सबसे पहले उससे यही पूछती है कि आपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन क्यों नहीं किया है। सबसे पहले कानून को नाफिज करना ज़मीन पर ये पुलिस की जिम्मेदारी है। तो उसको ख्याल करते हुए पुलिस ने उस पर कार्रवाई बिठाई है। ना पुलिस का ऐसा मंशा है कि वो आई लव मोहम्मद का बोर्ड लगाने वाले को या पोस्टर बैनर लगाने वाले के खिलाफ कार्रवाई करेगी, और ना ऐसी इस देश में कोई धारा है जो इस तरह की कि भाई आई लव मोहम्मद का, या मैं आई लव महादेव का, या आई लव गुरु जी, गुरु नानक जी का हम बोर्ड लगाएंगे या पोस्टर लगाएंगे या बैनर लगाएंगे। और कोई इस तरह की इस देश में धारा है
कि वो जो है उस पर FIR हो जाएगी, ऐसा नहीं है। एक तो दंगा भड़काने की कोशिश की, दूसरे समुदाय का पोस्टर फाड़ना, और दूसरे उस जगह को जो परंपरागत जगह नहीं है दूसरी जगह को बदलना, इन दो बातों पर पुलिस ने ख्याल किया है। बाकी इसमें ठीक है, मुसलमान बोर्ड लगा रहा है, पोस्टर लगा रहा है, बैनर लगा रहा है, सब बातें हो रही हैं। इस्लाम के मूल सिद्धांत क्या है? जिस पैगंबर से आप प्यार की बात कर रहे हो, उस पैगंबर का तरीक़ा क्या है? उस पैगंबर का तरीक़ा ये है कि उसने गालियां देने वालों को, उसने अपने ऊपर पत्थर फेंकने वालों को दुआएं दी हैं। उस पैगंबर का तरीक़ा ये है कि उसने रास्ते का पत्थर हटाने को सवाब बताया है, सुन्नत बताया है। अब ये जितने धरने, प्रदर्शन और जो कुछ जुमे के बाद बरेली में हुआ वो दुनिया देख रही थी। या अच्छा, मुझे एक बात ये बताइए कि क्या हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पैगंबर, लास्ट मैसेंजर, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी शान वाला अल्लाह ने बनाया है, अगर कोई उनकी शान में गुस्ताखी करता है क्या वो उससे छोटे हो जाएंगे या हमारा ईमान उससे कमज़ोर हो जाएगा? हमें कानून का सहारा लेना चाहिए, हमें कानून की बातें करनी चाहिए। हमारी आस्था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी है और हमारी अस्मिता हमारे देश से, भारतवर्ष से जुड़ी है। आस्था को राजनीति में घसीटना नहीं चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने महान और ईमान वालों की शान और जान, उसके लिए मुसलमानों के साथ राजनीति किसी भी पार्टी को, किसी भी समुदाय को, किसी भी पंथ को नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं मेरी बात पूरी हो जाए, इसलिए मैं कहता हूँ कि मुसलमान जितना कुछ ये कर रहे हैं, माहौल को परखें कि हमारे देश में इस वक्त जो है हमारे सनातन की भाइयों के त्यौहार का माहौल है। नवरात्रि चल रही है, दीपावली आने वाली है, और भी अन्य त्यौहार दीपावली के साथ और आगे पीछे आएंगे। ये माहौल धरने का, प्रदर्शन का नहीं है। हज़ारों लाखों करोड़ों सनातनी हिंदू, हज़ारों लाखों जैन, हज़ारों लाखों दूसरे मज़हब के लोग हैं जो मोहम्मद साहब को मुसलमानों की तरह प्यार करते हैं, जो मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक महान शख्सियत मानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो आखिरी नबी मुसलमानों के नबी हैं, पूरी उम्मत के, पूरी दुनिया के हैं और सब उनको प्यार करते हैं, सब इज़्ज़त करते हैं। तो इमोशनल, जिस तरह का आप इमोशनल ब्लैकमेल करके या इमोशंस के ज़रिए देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, वो गलत है। आप कानपुर के लोगों को फ़ोन करिए, जो मैं बात बता रहा हूँ ये सच्ची है और ये सब झूठ है कि आई लव मोहम्मद की वजह से जो है वो उस पोस्टर और बैनर की वजह से कार्रवाई हुई। मेरा बड़ा सवाल यही है, आपने कहा कि समाज में सिर्फ मुस्लिम तबका ऐसा नहीं है जो मोहम्मद साहब को प्यार करता है, लाइक करता है, उनका सम्मान करता है। ऐसे समाज में और भी तबके हैं। खुद अब जब आई लव मोहम्मद चला तो आई लव महादेव भी चल गया, और मैं खुद ऐसे लोगों से भी मिलता हूँ जो इस्लाम को मानते हैं, मुस्लिम हैं और राम मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, महादेव के उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने जाते हैं। लेकिन जो एक आह्वान तौकी रज़ा बरेली से करते हैं और उसको लेकर जब नमाज के बाद सड़क पर आई भीड़ एक तरफा जाने की प्रयास करती है, एक मैदान में इकट्ठा होने का प्रयास करती है, जब उस भीड़ को लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से रोकने का प्रयास किया जाता है, तब वहाँ पर पत्थरबाजी होती है, प्रशासन के ऊपर पत्थर चलते हैं, फिर प्रशासन उस पर लाठीचार्ज करता है। आप इस पर क्या कहेंगे सर? ये किस तरीके का जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं? ठीक है, आई लव मोहम्मद है, आप मानते हैं, प्यार करते हैं, और वो भी आपने बताया कि वो खुद इतने शानदार थे, वो खुद इतने अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत चीज़ें की ऐसी कि जिन्होंने उनको पत्थर मारा, उन्होंने उनको प्यार किया, उन्होंने दुआएं दी। लेकिन ये क्या है, आप नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद आप बाहर आ रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, सौहार्द बिगड़ रहा है, और ये पूरा जो मामला है, अभी नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है, दुर्गा पूजा पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में होगी। देखिए, बात ये है विनोद जी कि इमोशंस से खिलवाड़ हो रहा है। कुछ लोग हैं जो इस मौके का भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं अपने आप को हीरो बनाने के लिए। मैं कल एक वीडियो देख रहा था कि पड़ोसी मुल्क में, ना पाकिस्तान में, एक मौलाना हमारे हिंदुस्तान के एक मौलवी की तारीफ़ कर रहे थे इसी बात पर कि वो फ़लाने मौलवी ने कहा है कि आई लव मोहम्मद कहना अगर जुर्म है तो हम 100 बार कहेंगे, हमें गिरफ़्तार कर लो, हमारी गर्दन ले लो, फ़लाना ले लो। ऐसा नहीं कि ये हिंदुस्तान में, अब ये आई लव मोहम्मद की जो बात है ये अब पूरी दुनिया से मुझे मैसेज और फ़ोन आ रहा है, पूरी दुनिया में चली गई है। ये ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में, अब ये सरहदें बहुत पहले पार कर चुकी है और देश में अभी, यानी मैं देख रहा हूँ कि आप भी देख रहे हैं कि देश में त्योहारों का माहौल है और
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी इमोशनल हमारी अटैचमेंट है मुसलमानों की पूरी दुनिया के, तो सबको पता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान मुसलमान लेगा भी और देगा भी। तो ये समझ रहे हैं कि आसानी से इस देश को इस बहाने से जलाया जा सकता है, आसानी से इस देश में अराजकता फैलाई जा सकती है। इसलिए मैं कल से और अपने मेरे जितने भी टीम के लोग हैं वो सब, हम फ़ोन पर भी व्यक्तिगत तरीके से भी मैंने बहुत बड़े बड़े ज़िम्मेदारों से हर शहर में बात करने की कोशिश की है, अपने सोशल अकाउंट्स पर भी डाला है कि भाई अराजकता का माहौल ना बनाए। इस्लाम के मूल सिद्धांत जो बुनियादी उसूल हैं, इस्लाम की बुनियाद बड़ा डिसिप्लिन मज़हब है, इस्लाम की बुनियादी जो चीज़ें हैं उनके ख़िलाफ़ है ये दंगा फैलाना, उनके ख़िलाफ़ है ये अराजकता का माहौल पैदा करना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कानपुर पुलिस ने गलत किया, आप कानूनी रास्ता अपना लीजिएगा। आप सीएम साहब से मिलिए, आप चीफ सेक्रेटरी से मिलिए, डीजी साहब से मिलिए। लेकिन मैं एक अपील करूंगा आपके माध्यम से, मैं अपने उलमा से कहूँगा कि यार इन मेंबरों का इस्तेमाल जो है ना वो फितनों के लिए ना करें। आप आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को इन मेंबरों से बयान करें और ये भी बताएं कि कानपुर की घटना की असलियत क्या है। आप ये भी बताएं हमारे बच्चों को कि वो सड़कों पर अगर कोई आपको धरना, कोई प्रदर्शन, कोई एहतजाज करना है तो वो आप अपने प्रशासन से परमिशन लें, आप कानून के दायरे में रहें, आप डिसिप्लिन के दायरे में रहें। आप अगर आपको एहतजाज करना है, आपको कानपुर पुलिस पर शक है, ये कानपुर पुलिस से आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं, अरे यार आजकल फ़ोन का ज़माना है, गूगल का। मैंने जिस दिन ये मसला हुआ उसी दिन मैंने कानपुर के सीपी से बात की, उसी दिन कानपुर कमिश्नर को मैंने फ़ोन लगाया और कानपुर में और बड़े बड़े ज़िम्मेदारों से मैंने हिंदू मुस्लिम सबसे बात की। मुझे अंदाज़ा था कि ये अभी किस लाइन पे जा रही है बात, बढ़ सकता है, चूँकि सोशल मीडिया पर चल रहा था। तो उसी दिन वहाँ के कमिश्नर महोदय ने वीडियो को अपनी जारी करके पूरी दुनिया को ये बता दिया था, पूरे मुल्क को ये बता दिया था कि सच्चाई ये है। अगर उसके बावजूद मैं धरना, प्रदर्शन, प्रोटेस्ट करना चाहता हूँ, अराजकता फैलाना चाहता हूँ, आग लगाना चाहता हूँ, मैं उसके बावजूद ये ख्याल नहीं कर रहा हूँ कि मुल्क में त्योहारों का माहौल है, मैं ये ख्याल नहीं कर रहा हूँ कि मुल्क में कानून का बोलबाला है, तो समझ लो कि मैं अब अच्छे रास्ते पर नहीं हूँ। मैं आई लव मोहम्मद कहने के काबिल भी नहीं हूँ और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर भी नहीं हूँ, मैं इस्लाम के रास्ते पर नहीं हूँ। इस्लाम जो है बड़ा अजीब व गरीब और बहुत सच्चा, पक्का और बहुत साफ़ सुथरा मज़हब है। इस्लाम ये कहता है कि आप सच्चाई का पता करो, आप सच पर कायम रहो, आप सच बोलो, आप सच को फैलाओ, और इसी को ईमान कहते हैं। मेरा एक बड़ा सवाल आपसे ये, आपने कहा कि जो एक धर्म है उसकी खूबसूरती है कि प्यार, मोहब्बत और भाईचारा, सौहार्द बना रहे, लेकिन इसी कार्यक्रम के दौरान, आई लव मोहम्मद कार्यक्रम के दौरान, क्योंकि एक शब्द है आई लव मोहम्मद, यानी कि मैं उस परवरदिगार से, उस ईश्वर से, उस मैसेंजर ऑफ गॉड से मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, लास्ट प्रॉफिट मैसेंजर जो हैं उनसे हम प्यार करते हैं। आई लव मोहम्मद के दौरान मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कार्यक्रम के दौरान एक मौलाना है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं तो उन्हें यहीं दफना दिया जाएगा। वह इस धमकी को लेकर पुलिस के साथ, मतलब पुलिस इसकी जांच भी कर रही है। ये महाराष्ट्र और भीड़ का पूरा मामला है। मौलाना पूरी भीड़ के सामने ये कह रहे हैं कि अपशब्द बोल रहे हैं, उनको उनके बाल नहीं हैं, योगी जी के उनको गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो तो खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए कुरान पाक को हम देखेंगे, क्योंकि इस्लाम जो है वो कुरान पाक से, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चलता है। कुरान पाक और शरीयत की रोशनी में जब मैं बात करूँगा, मैं देखूँगा कि मेरी शरीयत, मेरा दीन क्या कहता है। मेरा दीन ये कहता है, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्सियत के लिए हम, मैं समझिएगा कि जिनके लिए हम इतने इमोशंस रखते हैं कि आई लव मोहम्मद स्टेटस पर लगा रहे हैं, लिख रहे हैं, उस महान हस्ती ने फरमाया कि किसी मजहबी शख्सियत को जिसको लोग मानते हों, किसी भी मज़हब का हो, उसको बुरा मत कहना, वरना वो फिर तुम्हें और तुम्हारे माबूद को बुरा कहेगा। ये मैं आपको शरीय बात कह रहा हूँ, शरीयत में इस बात की मना है। और मैं आपके माध्यम से एक बात और पहुँचाना चाहता हूँ लोगों तक। देखिए, आई लव मोहम्मद ये एक जुमला है। मेरी अपील ये है कि हम अपने गिरबान में ये भी झांक लें कि क्या जिस रास्ते पर हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया है, जिस रास्ते के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है, क्या मुसलमान उस रास्ते पर है? वो तो प्यार बांटने का रास्ता है, मोहब्बत बांटने का रास्ता है, एक दूसरे से एहतराम का रिश्ता रखने का रास्ता है। तो इसलिए मैं मुसलमानों से अपील करूँगा कि वो
ये इस कार्ड को राजनीतिक कार्ड ना होने दें, बस इस कार्ड को मजहबी कार्ड रखें। और हाँ, अगर वाकईतन आपको दिखाना है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं, तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अपनाएं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत अपनाएं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा अपनाएं। और जाहिर सी बात है, जब वो आप तरीक़ा अपनाएंगे तो वो दुनिया के लिए एक रोशनी है, दुनिया के लिए एक तालीम है, दुनिया के लिए एक इल्म है, दुनिया के लिए एक अच्छा रास्ता है, और उससे दुनिया में अमन आएगा, शांति आएगी। आपने कहा कि राजनीति को इसमें बीच में ना लाया जाए, क्योंकि ये एक धार्मिक, एक धर्म से जुड़ा है और ऊपर ईश्वर से जुड़ा हुआ है, गॉड से जुड़ा है। लेकिन ओवैसी जब ट्वीट करते हैं और ओवैसी इस पूरे मामले पर जब बोलते हैं, उनका ये कहना है कि मैं बोल रहा हूँ आई लव मोहम्मद, और अगर इसकी सज़ा है, अगर ये गुनाह है तो ऐसे गुनाह मैं करता रहूँगा, मुझे इसकी सज़ा मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा कि राजनीतिक इस मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, लेकिन ओवैसी साहब तो पूरा इसको कह रहे हैं कि ठीक है। नहीं, ये तो कई लोगों ने कोशिश की है कि वो इस इमोशन से खिलवाड़ करें, इन जज्बात से मुसलमानों के खिले। एक मैंने मुफ्ती हैं, वो अभी जेल से आए, क्या नाम उनका है, अजहरी, सलमान अजहरी, उन्होंने भी इस तरह की बात की, ओवैसी ने की और दूसरे लोगों ने की। और मजहबी लोग जिनको ये बात समझकर सही मैसेज आगे कन्वे करना चाहिए था, उन्होंने इस बात को जज्बात में लिया। और वो इस वक्त, चूँकि ये एक ऐसी रग है, ये एक ऐसी शह रग है कि जिससे मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ हो सकता है, तो वो तमाम लोग अपनी दुकान चमकाने के लिए इस खिलवाड़ में लग गए हैं। मेरा ख्याल ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से असली मोहब्बत वही है कि जो उनका रास्ता अपनाया जाए। जो इस वक्त माहौल है, मैं नहीं समझता कि इस माहौल में, जबकि देश के 100 करोड़ लोग त्यौहार की तैयारियां कर रहे हैं, अपने सबसे बड़े त्यौहार को मनाने, दीपावली की तैयारियां, नवरात्रों की तैयारियां हैं, हम एक दूसरे को मुबारकबाद दें, एक दूसरे के सहयोगी बने, एक दूसरे की खुशी में शरीक हों और इस माहौल को छोड़ दें। और अगर हमें वाक़ईतन इस तरह की कोई बात लगती है कि हमें कहीं डाउट है या हमें किसी बात पर आपत्ति है, तो कानून के दरवाजे खुले हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, सरकारें बैठी हुई हैं, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। बातचीत का रास्ता अपनाया जाए। तौक़ीर रज़ा हो, ओवैसी हो, सलमान अजहरी हो, और इस तरह के जो लोग मुसलमानों के जज्बात से खेल रहे हैं, वो जमात इस्लामी हो, SDPI हो, और जो भी हैं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, जितने भी लोग हैं, उनके बहकाए में ना करके मुसलमान अपने दिल से सोचे, सच्चे मन से सोचे। और हमारी आस्था है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी अकीदत है, खिलवाड़ हम उसको नहीं बनने देंगे। और ये हमारा देश है, हमें इससे प्यार है, देश से, हम इस भारतवर्ष को अपनी अस्मिता मानते हैं, तो इसलिए हम देश के साथ भी खिलवाड़ नहीं। आपने एक बड़ी बात कही और मेरा भी एक बहुत बड़ा सवाल आपसे है, क्योंकि आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। आपने एक आस्था की बात की, और जब इंसान किसी आस्था से जुड़ता है तो वो हर चीज़ को भूल जाता है। हम देखते हैं जब गणेश उत्सव होता है तो तमाम लोग गणेश जी को अपने यहाँ, हिंदू धर्म के लोग, अभी जो अब जो चल रही चीज़ें वो बता रहा हूँ आपको, तमाम लोग उनको लाते हैं, 10-11 दिन रखते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन जब बाद में तस्वीरें निकल कर आती हैं कि गणेश जी को उधर डाल दिया, गलत तरीके से उनका विसर्जन हो रहा है, उस पर भी लोग अब आपत्ति उठाने शुरू कर दिए हैं कि भाई अगर ऐसा आप अगर उनका सम्मान कर रहे हैं तो फिर बाद में 11 दिन बाद वही गणेश जी जिनकी आप पूजा करते हैं उनको इस तरीके से क्यों वो कर देते हैं। इसी पर मेरा बड़ा सवाल सर ये है, आई लव मोहम्मद के पोस्टर बहुत युवा लेकर चल रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं ट्रेंड है, पूरा चल रहे हैं। अगर कल को इसी को लेकर किसी का पोस्टर गिर जाता है, किसी के पाँव में आ जाता है, कोई उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट करता है, तो आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा विवाद इस पर भी खड़ा हो जाएगा? क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो इस वक्त पूरी चीज़ों को देखती है और दिखाती भी है। कोई किसी के पैरों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर हो, वो कल को अगर कोई एजेंडा चलाना चाहे तो इस एजेंडे को भी चला सकता है, और नफरत का ये सबसे बड़ा एजेंडा रहेगा कि साहब देखिए मोहम्मद साहब को के पोस्टर पर इसने पाँव धर दिया, ये इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है। इस पर आप क्या कहेंगे, इससे कैसे बचा जाए? देखिए, ये धरने, प्रदर्शन, जुलूस, ये इस्लामी नज़रिया कभी नहीं रहा। आप इस्लाम की तारीख़ पढ़िए, इस्लाम का इतिहास पढ़िए, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस्लाम की नज़रियात में जुलूस, धरने, प्रदर्शन, रैलियाँ निकालना, ये इस्लाम में नहीं मिलेगा आपको। इसलिए जो इस्लामी कंट्री हैं जितनी भी दुनिया में, आप वहाँ भी नज़र करिएगा, अभी भी करंट दौर में भी वहाँ इस तरह की कुछ नई चीज़ें चलती हैं। और मैं इसीलिए तो मना कर रहा हूँ कि हम इतना जज्बात से इतना जुड़े हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, कि अगर ज़रा सा भी कोई किसी ने अगर अराजकता फैलाने की नीयत से ही ये सब कर दिया तो देश भर में क्या हालात होंगे उसकी सोचा भी नहीं जा सकता उसके बारे में। और
इस्लामिक तरीका ये है विरोध करने का कि रास्ते न रोके जाएं, रास्तों पे हंगामा ना किया जाए। चूँकि रास्ता क्या है, देखो इस्लाम क्या कहता, सड़क के बारे में इस्लाम का क्या नज़रिया, मैं आपके तमाम व्यूअर्स को ये भी बतला देता हूँ। इस्लाम का नज़रिया ये है कि एक सड़क जो सरकारी बनी हुई है उस पर मुल्क के हर वासी का बराबर का हक़ है, यहाँ तक के हैवान और जानवरों का भी। हमारे जो सूफ़ी औलिया अल्लाह और बुज़ुर्ग गुजरे हैं, कई बुज़ुर्गों के किस्से में ऐसा आया है कि अगर छोटा सा कोई रास्ता है और उस पर से कुत्ता सामने से आ रहा है तो वो बुज़ुर्ग साइड में उतर के खड़े हो गए और ये फरमाया कि जितना मेरा हक़ है इतना इसका हक़ है, ये जानवर है, इसको भी ऊपर वाले ने बनाया, मुझे भी बनाया। तो इस्लाम के नज़रियात को तो समझें पहले। तो ये जो हम कर रहे हैं ना, दंगा अराजकता, और ये सब राजनीतिक लोग करा रहे हैं हमसे। ये वो धार्मिक लोग जिन्होंने राजनीतिक चोले पहने हुए हैं या वो राजनीतिक लोग जिन्होंने धार्मिक चोले पहने हुए, जैसे तौकीर रज़ा साहब हैं, जैसे ओवैसी हैं, जैसे सलमान अज़हरी को इस मुल्क में बड़ा मौलवी बनने का शौक़ है, अभी जेल से आए हूँ, और पड़ोसी मुल्क में पाकिस्तान जैसे मुल्कों में उनकी तारीफ़ हो रही है इन बातों पर। जो लब्बैक या रसूलुल्लाह का एजेंडा यहाँ चला रहे हैं इस मुल्क में, जो पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है, वो सब लोग दावत इस्लामी वाले हैं, वो सब लोग ये सब कर रहे हैं। इसलिए मेरी यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील है कि अभी हमारे मुल्क में त्योहारों का माहौल है और जो कानपुर में हुआ है उसको समझें, सच्चाई को जानें, सच को जानकर सच को सुनना, सच को आगे बढ़ाना, यही असल इस्लाम है और यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज है और यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। बस आखिरी सवाल आपसे ये है, किस तरीके से देख रहे हैं, इधर आई लव मोहम्मद चला, उधर आई लव महादेव, आई लव महाकाल शुरू हो गया, ये क्या टकराव की स्थिति आपको लगती है कि ऐसा कुछ होगा तो दोनों समुदाय का जो प्यार मोहब्बत सौहार्द है इससे एक टकराव का नज़रिया पैदा होगा, या आप मानते हैं कि आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव, इसको लेकर आपकी क्या सोच? देखिए, जाहिर सी बात है, एक्शन का रिएक्शन भी होता है। अब आई लव मोहम्मद से शुरुआत हुई है तो आई लव महादेव, आई लव राम, आई लव कृष्ण, बहुत सब कुछ आएगा, जो आई लव गुरु नानक, जो भी हो, बहरहाल हम सबका सम्मान करेंगे और यही संदेश देंगे कि हम जितने महापुरुष हैं दुनिया में, वो गुरु नानक जी हों, वो कृष्ण जी हों, राम जी हों, वो महादेव जी हों, जिसको दुनिया में जिनके मानने वाले लोग हैं, हम उन सबका सम्मान करेंगे। और हमें शरीयत यही बता दी है कि हमें सबकी इज़्ज़त करनी है, सबका सम्मान करना है और सबका नाम अदब से लेना है। तो इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि हमें भी अदब मिले, मोहब्बत मिले, प्यार मिले, तो जाहिर सी बात है हम जो बोएंगे वही काटेंगे। हमें प्यार ही बांटना चाहिए और हम ये चाहते हैं कि हमें और हमारे मज़हब को रिस्पेक्ट मिले, तो हम पूरी दुनिया और उनके मज़ाहिब की रिस्पेक्ट सीख लें। और कुरान पाक में इसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि तमाम मज़ाहिब का तुम्हें एहतराम करना है, तमाम मजहबी पेशवाओं का तुम्हें एहतराम करना है, इसका शरीयत में हुक्म है। तो इसलिए मैं ये अपील करूँगा कि वो आई लव मोहम्मद हो, आई लव महादेव हो, जो हो, हम सबको प्यार करते हैं और किसी का भी मकसद इसके पीछे किसी भी कम्युनिटी के इमोशन से खेलना नहीं होना चाहिए, चाहे वो आई लव महादेव हो, चाहे वो आई लव गुरु नानक हो, चाहे वो आई लव राम हो, चाहे वो आई लव कृष्ण हो, चाहे वो आई लव मोहम्मद हो। मैं अपील करूंगा इस मुल्क में लोगों से कि ये मुल्क बहुत प्यारा मुल्क है, हम एक दूसरे को प्यार दें, रिस्पेक्ट दें, प्यार बांटें, एक दूसरे के साथ खुश रहें, लेकिन हम एक दूसरे का अपमान ना करें, एक दूसरे के मज़हब का अपमान ना करें। हम ऐसे रास्ते ना अपनाएं जो हमारे दरमियान नफ़रत की दीवारें खड़ी हों, हम ऐसे रास्ते ना अपनाएं, हम ऐसे काम ना करें जिससे कि हमारा आपका बंटवारा लंबा हो जाए। इसलिए मैं तो बार बार यही अपील कर रहा हूँ, कल से कर रहा हूँ, बल्कि और उससे पहले भी कहीं मैंने लोगों को, अपने ज़िम्मेदार लोगों को कहा, भाई तुम सब भी लगो इस काम पर, कि हम ये अपील करें और ये पूरी कोशिश करें कि आई लव महादेव, आई लव मोहम्मद सब हमारे हैं, हम सब का एहतराम करते हैं। ये प्यार का मुल्क है, प्यार से चलेगा, कानून का मुल्क है, कानून से चलेगा, मोहब्बतें बढ़ती रहेंगी। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हर किसी को, दुश्मन को, दोस्त को, सबको, सबके दिलों से नफ़रत मिटाई है, मोहब्बत की है। सबके दिलों को में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़्ज़त डाली है, मोहब्बत डाली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैंने यहाँ तक पढ़ा है कि यहूदियों के, क्रिश्चियंस के जो वफूद आते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में उनके लिए बाकायदा खाने का, पीने का, नाश्ते का, उनसे बातचीत करने का एहतमाम करते थे, आप उनका सम्मान करते थे। यहाँ तक आया कि बुज़ुर्ग औरत
एक तशरीफ़ लाई है तो उनके लिए आपने अपनी कमली दे दी है बैठने के लिए कि आप इस कमरी पर बैठ जाइए, जो ओढ़े हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन दिया है बहुत प्यारा दीन है, उस दीन को बताएं हम लोगों को। ये सब हम ना बताएं कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर सड़कें रोकेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर प्रदर्शन करेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जो है अराजकता फैलाएंगे। ये हमारा काम नहीं है।